गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम जो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 14 से उसके आगे तक के क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हम पहला क्वेश्चन नंबर 14 ही समझते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, हमने आपको बताया था लाग वाला हमेशा फर्स्ट समझा जाता है और उसके बगल वाला सेकंड समझा जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है अप्लाई कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है आपको पता ही है। फर्स्ट फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन, ओके, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, का होल इंटीग्रेशन। ये अब यहां पर देखें, x का इंटीग्रेशन हम लोग को पता ही है। यस बच्चों, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होता है। ओके, यहां पर आपको log x को t मानना पड़ेगा। log x को जब t मान लेंगे तो आपको क्या दिखेगा, t स्क्वायर, और t स्क्वायर का क्या होता है बच्चों, 2t, 2t मतलब 2 log x, और जिसको माने रहेंगे उसका पुनः करेंगे तो log x का पुनः करेंगे तो 1/x आ जाएगा। बाकी इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होता ही है का इंटीग्रेशन। x से x कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, x log x dx। अब यहाँ पे अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें ये फर्स्ट रहेगा और ये सेकंड रहेगा। तो यहाँ पे पुनः खंड सा अप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x का होल स्क्वायर। यहाँ पे अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस से ब्रैकेट लगा लेंगे। फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। यस बच्चों, ये हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x का होल स्क्वायर माइनस इसका x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x। यहाँ पे log x का डिफरेंशिएशन 1/x और ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का इंटीग्रेशन। एक्स से एक्स यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाने वाला है। सभी बच्चे ध्यान देते रहेंगे। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x, यहाँ 1/2 तो बाहर हो जाएगा, x रिमेनिंग होगा, और x का इंटीग्रेशन आई नो आपको पता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ब्रैकेट ओपन कर दो आंसर। तो ये देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस। क्वेश्चन नंबर 14 हम इस तरह बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी लोगों को आ गया होगा। ओके, चलिए सही बच्चों को, गुड मॉर्निंग।
और अगर क्वेश्चन रिपीट करना रहा करे तो कमेंट करके बता दिए करें, ताकि हम रिपीट कर दिए करें, कोई दिक्कत हो। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। और लाइक कोई कर दिया करें, कहना ना पड़े, लाइक कमेंट करना ना भूला करें। और जो समस्या आया करे उसको भी आप कमेंट कर दिया करें, ताकि नेक्स्ट डे उस प्रॉब्लम्स को हम दूर कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहां पर लॉग एक्स dx, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स dx। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई कर दो। आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये एक्स स्क्वायर लॉग एक्स हो जाएगा प्लस लॉग एक्स। सबसे पहले बेटा मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब आप ब्रेक कर दोगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स हो जाएगा प्लस ये लॉग एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देना है, खंडसा अप्लाई कर देना है, बाई पार्ट्स रूल अप्लाई कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन इसका हम डिफरेंशिएशन हमको पता है वैसे x log x माइनस x। इसका बेटा log x का इंटीग्रेशन आपको सबसे डे 1 के क्लास में आपको log x का इंटीग्रेशन बताया था। कैसे किया जाना है आप उसको कर लीजिएगा, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। वैसे log x का x log x माइनस x, ठीक है, ये आपका होता है। तो मैंने लिख दिया डायरेक्टली यहाँ पर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आई नो आप जानते हैं एक्स क्यूब अपान 3 और ये log x माइनस log x का देखिए 1 अपान एक्स और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपान 3 और ये dx। x log x माइनस x और ये प्लस x से 1x जो है कैंसिल आउट हो गया। एक्स क्यूब अपान 3 log x माइनस 1 अपान 3 को बाहर कर लेंगे और ये एक्स स्क्वायर dx। बाकी इसको नोट कर लीजिए ऐसे x log x माइनस x प्लस ये आंसर हो गया एक्स क्यूब अपान 3 log x एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपान 3 प्लस एक्स log x माइनस x प्लस 2। तो ये आपका बेटा आंसर हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 15 हो गया है, बाकी उसके पहले सारे क्वेश्चन हो ही गए थे। अभी
चलिए क्वेश्चन नंबर 23, 24, 20, 21 कर लें, तब जो है अदर क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। चलिए पहले एक एग्जांपल है, ये 24 आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ई की पावर एक्स सेक एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस tan एक्स डी एक्स। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। एक नया जो है आपको रूल बताने चल रहे हैं, ठीक है, और ध्यान से सुनिएगा ताकि आ जाए आपको। सबसे पहले e की पावर एक्स को तो अंदर जाने दीजिए, सॉरी सेक एक्स को अंदर जाने दीजिए, सेक एक्स को अंदर जाने दीजिए। देखिए सेक एक्स, फिर यहाँ पर सेक एक्स इंटू tan एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है बच्चों, सेक एक्स को अंदर जाने देना है। सेक एक्स को अंदर जाने दिया तो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिला। अब अगर हम e की पावर एक्स को भी अंदर जाने दें, अगर e की पावर एक्स को भी अंदर जाने दें तो e की पावर एक्स सेक एक्स प्लस e की पावर एक्स सेक एक्स इंटू tan एक्स। तो e की पावर एक्स भी अगर हम अंदर जाने देंगे तो बेटा दो प्लेसेस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम e की पावर एक्स को भी अंदर जाने दें फिर अलग कर दें तो दो प्लेसेस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बन जाएगा। और जब भी दो प्लेसेस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बन जाए, जब भी दो प्लेसेस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बन जाए तो आपको क्या करना होता है बेटा, एक प्लेस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना होता है, ठीक है, बगल वाला आपका कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। 99% बेटा केस में यही होता है, अगर दो प्लेस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बन जाता है तो एक प्लेस पर अप्लाई कर देते हैं, अगला वाला कट जाता है, ठीक है। ध्यान, सभी बच्चे ध्यान देंगे, अगर दो प्लेसेस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेक होगा तो केवल एक जगह आपको, केवल एक प्लेस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, अगला वाला प्लेस अपने आप कट जाता है। 99% बेटा हो जाता है। देखिए अभी आपने क्वेश्चन नंबर 15 देखा था, तो क्वेश्चन नंबर 15 में भी दो जगह इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल बना था, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं हुआ कि एक जगह अप्लाई करने पे अगला वाला जो है कैंसिल आउट हो गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 99% बेटा आपका पहला प्रयास तो काटने का ही होता है, लेकिन अगर कटे नहीं तो कोई बात नहीं, आपका ऐड हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, अगर दो प्लेसेस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बनाएगा तो एक प्लेस पे आपको अप्लाई करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और अगला वाला कट जाएगा। यहाँ पर आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है हम किस जगह लगाएंगे तो कौन वाला कट जाएगा। तो इसके लिए आपको हमेशा दो चीज, मतलब आपको ख्याल करना पड़ेगा कि ये जो अंदर टर्म है उनको देखना पड़ेगा, उनको देख के ये जानना पड़ेगा कि कौन फंक्शन है कौन डेरिवेटिव है। आप देखो, अगर आप सेक एक्स है, सेक एक्स को आप एक फंक्शन ट्रीट करो तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इनटू tan एक्स, ठीक है। यस बेटा, सेक एक्स बेटा एक फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इनटू tan एक्स। अब इसका हम अगर इसको फंक्शन मानेंगे तो ये डेरिवेटिव नहीं आएगा, ठीक है बेटा। अगर आप बेटा दो प्लेसेस पर, अगर आप दो प्लेसेस पर जो है, अगर दो प्लेसेस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बन रहा है तो अगर आप फंक्शन और डेरिवेटिव डिसाइड कर लिए तो फंक्शन वाले के प्लेस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल लगा दोगे, डेरिवेटिव वाला ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, अगर दो प्लेसेस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल बनेगा तो केवल आपको एक प्लेस पर जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल लगाना है, और वो प्लेस कौन सा होगा, फंक्शन वाला प्लेस होगा। फंक्शन वाले के प्लेस पर आप जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल लगा देंगे, डेरिवेटिव वाला डिलीट हो जाएगा, डी फॉर डिलीट, डी वाला डिलीट हो जाएगा, डेरिवेटिव वाला डिलीट हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर। एक बार फिर बात को रिपीट करते हैं,
अगर दो प्लेसेस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल बनेगा तो केवल एक ही प्लेसेस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल लगाना है, और वो प्लेस होगा फंक्शन का। तो मतलब अगर दो प्लेसेस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल बन रहा है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिसाइड करना पड़ेगा कौन फंक्शन है और कौन डेरिवेटिव है। फंक्शन और डेरिवेटिव डिसाइड हो जाने के बाद फंक्शन वाले के प्लेस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल लगा दीजिएगा, डेरिवेटिव वाला आपका डिलीट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को अब हम पूरा कंप्लीट करते हैं। e की पावर x को अंदर जाने दीजिए, e की पावर x को अंदर जाने दीजिए और अंदर जाने दीजिए और अलग भी कर दीजिए जरा साथ में, सभी बच्चे ध्यान देंगे। देखिए फंक्शन वाला में ये देखो फंक्शन है तो फंक्शन वाला हमेशा फर्स्ट माना जाएगा और उसके बगल वाला क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। और फंक्शन वाले के ही प्लेस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल लगाना है तो यहाँ पर लगा दीजिए। इसको आपको नोट करते रहना है, डेरिवेटिव वाला नोट करते रहना है, जो डिलीट होना है उसको नोट करते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे लगाइए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल, यहीं पे लगेगा, यहीं पर देखिए फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, का इंटीग्रेशन, और ये आपका ये नोट हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x की होता है, यहाँ पे भी e की पावर x का e की पावर x ही होगा, और इसका sec x का sec x इंटू tan x होगा dx प्लस e की पावर x sec x इंटू tan x dx। देखिए बच्चों ये कैंसिल आउट हो गया कि नहीं, e की पावर x sec x प्लस c आएगा आंसर। तो इसमें ये वाला जहां e की पावर x sec x प्लस c आएगा वो वाला आंसर सही होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि अगर दो प्लेसेस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल बनेगा और कैसा पेयर बनता रहेगा, एक फंक्शन और एक डेरिवेटिव का पेयर बनता रहेगा, तो हमें फंक्शन वाले के प्लेस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल लगा देना है, डेरिवेटिव वाला यूं आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। आई होप इस बात को आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में था बेटा ना, क्वेश्चन नंबर 15 में फंक्शन और डेरिवेटिव नहीं डिसाइड हो पा रहा था। जब फंक्शन और डेरिवेटिव डिसाइड हो जाएगा तभी आपको एक जगह लगाना है। अगर फंक्शन और डेरिवेटिव डिसाइड नहीं होगा तो दोनों को, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व किया वैसे आप सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं आगे और अगले क्वेश्चन को हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए सही बच्चे, अब इसी टाइप में और आपको मैं एक दो क्वेश्चन बताता हूं ताकि अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आपकी बने। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 के ही जैसा, यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 24 के ही जैसा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 24 के जैसा है। e की पावर x ब्रैकेट में देखिएगा sin x प्लस cos x है। सभी बच्चे ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ पर देख लीजिए e की पावर x ब्रैकेट में sin x प्लस cos x है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ना, इसको हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं, एक बार में समझ सकते हैं। देखिएगा आप लोग ताकि एक बार में आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पर भी देखो, अगर हम e की पावर x का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो दो प्लेसेस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बन जाएगा, और दो प्लेसेस पर जब भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बने तो हमारा प्रयास क्या होता है, एक ही प्लेसेस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल लगाना। एक प्लेस पे लगा देते हैं तो अगला वाला कट जाता है, लेकिन ऐसा तभी संभव रहेगा, ऐसा तभी पॉसिबल रहा करेगा जब फंक्शन और डेरिवेटिव वहां रहेंगे। तो अब यहाँ पे पहले अंदर ब्रैकेट के अंदर पहले आप फंक्शन और डेरिवेटिव डिसाइड करो।
देखो, अगर आप इसको फंक्शन समझते हो तो इसका डेरिवेटिव बगल आना चाहिए, और साइन एक्स का डेरिवेटिव देखो कॉस एक्स होता है, ठीक है ना। तो ये आपका फंक्शन हो गया और ये आपका कॉस एक्स डेरिवेटिव हो गया, ठीक है ना। देखिए फेसबुक या फॉर फंक्शन होगा या फेसबुक होगा ना, तो आपको फेसबुक के प्लेस पर बेटा क्या लगाना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल लगाना होता है। फंक्शन वाले के प्लेस पर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल लगाना होता है, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जहां ये एफडी डिसाइड हो पाएगा वहीं पर बेटा एक जगह आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल लगाना है, और जहां ये एफडी डिसाइड नहीं हो पाएगा वहां पे दोनों प्लेस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल लगेगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिए। ये एफडी समझ रहे हो ना, मम्मी पापा एफडी कराए रहते हैं, खास करके पापा जो है ये एफडी कराते हैं एक ना, तो ये एफडी आप लोग के करियर के लिए एफडी कराए रहते हैं, ताकि जब आपको आवश्यकता पड़े तो एफडी तोड़ा के आपको जो है आपकी मदद कर पाए ना। तो एफडी जहां पर बनेगा बेटा, अगर जहां पे एफडी बन जाएगा वहां पे केवल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल एक ही प्लेसेस पर लगाना होगा, और जहां नहीं बनेगा वहां पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल दोनों प्लेसेस पर लगाना होगा। चलिए समझ गए होंगे बात को। मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करके ब्रेक कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। फंक्शन वाले के प्लेस पे बेटा आपको डेरिवेटिव लगाना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल, और फंक्शन वाला हमेशा फर्स्ट होता है, उसके बगल वाला सेकंड होता है, ये भी आप जान लीजिए। फंक्शन वाले को हमेशा फर्स्ट समझना है और उसके बगल वाले को सेकंड समझना है, वैसे भी की पावर एक्स सबसे लास्ट होता है। अब यहाँ पे आप यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल लगाइए, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन ओके। बाकी ये आपका नोट हो जाएगा e की पावर एक्स cos x, इसको तो नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे e की पावर x का इंटीग्रेशन आई नो आप सभी को पता ही है, e की पावर x sin x का डिफरेंशिएशन अवकलन जानते ही हैं cos x, और e की पावर x का पता ही है e की पावर x यहाँ पे, ठीक है। देखिए कैंसिल आउट हो गया, मैं कह रहा हूँ बहुत ही मजेदार ये टॉपिक है, ये देखो कैंसिल आउट हो गया, माइनस प्लस हो गया। तो ऐसा आपको कब करना है, जहां पे एफडी हो पाएगा, जहां पे एफडी बनेगा वहीं पर आपको फंक्शन के जगह फंक्शन के प्लेस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल लगा देना है, ठीक है। डी वाला आपका डेरिवेटिव वाला डिलीट हो जाएगा और आपका काम हो जाएगा। जहां एफडी नहीं बन पाएगा वहां पर आपको दोनों प्लेसेस पर जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल लगाना पड़ेगा। जहां एफडी नहीं बनेगा वहां दोनों प्लेसेस पर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल अप्लाई करना पड़ेगा, जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 15 देखा। और जहां पे एफडी बन जाएगा, ठीक है, वहां पर केवल फंक्शन के प्लेस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल लगाना पड़ेगा। आई होप ये बात आपको अब क्लियर हो गई होगी। आइए ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 16 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 24 आपने देखा, और क्वेश्चन नंबर 24 और 16 के ही जैसा सेम है इस क्वेश्चन नंबर 19 भी है। क्वेश्चन नंबर 19 पहले कर लेते हैं, जो एकदम ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 भी क्वेश्चन नंबर 16 और 24 के जैसा है। यहां पर देख लीजिए बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 19, इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए आप, ठीक है। इसको सॉल्व करिए। अब इसमें आप डिसाइड करिए एफडी है कि नहीं, ये मतलब सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि एफडी कराया है कि नहीं कराया है। अगर ये एफडी है बेटा, अगर इसकी एफडी है तब तो एक ही प्लेस पर आपको जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल लगाना है फंक्शन के प्लेस पे। अगर एफडी नहीं कराया है
तो आपको दोनों प्लेसेस पे लगाना है। ठीक है, यहाँ पे आप ये वर्ड याद रखिएगा, अगर ये एफडी कराया है तो केवल फंक्शन वाले प्लेस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल लगाना पड़ेगा, और अगर ये एफडी नहीं कराया है तो दोनों प्लेसेस पर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल लगाना पड़ेगा। इस बात को नोटिस करिएगा। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखो फंक्शन है और ये डेरिवेटिव है, ये अभी किया है, क्योंकि 1/x का डेरिवेटिव देखो -1/x स्क्वायर ही तो होता है। यस बेटा, 1/x का अवकलन -1/x स्क्वायर, तो इसने एफडी कराया है, इस बंदे ने एफडी करा रखा है। और जब बंदे ने एफडी करा रखा है तो केवल एफ वाले की फंक्शन वाले के प्लेस पे, बोले तो फेसबुक वाले के प्लेस पे आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल लगाना होगा बस। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। कम ऑन, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस तरह मल्टीप्लाई कर देना बच्चों। और आपको मैंने बोला था कि फर्स्ट वाले प्लेस, फंक्शन वाला हमेशा फर्स्ट होगा और उसके बगल वाला सेकंड होगा, और e की पावर x वैसे भी सेकंड होता है, आप जानते ही हैं। तो चलिए अप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन माइनस, यहां पर देखिएगा माइनस e की पावर x इंटू 1/x स्क्वायर dx। अब यहाँ पे देखिएगा e की पावर x का क्या हो जाएगा बच्चों, e की पावर x हो जाएगा 1/x का -1/x स्क्वायर होता है, एक माइनस अंदर से और एक माइनस बाहर से, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। बाकी e की पावर x का e की पावर x, इसका -1/x स्क्वायर, तो माइनस तो बाहर जाके प्लस हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहां तक जो है आपका ये हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया 1/x e की पावर x प्लस। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 19 भी समझ में आ गया होगा। जब बेटा ये एफडी कराया रहेगा तो केवल आपको एफडी अगर कराया है तो एफ वाले के प्लेस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल लगाना है, और अगर ये एफडी नहीं कराया है तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल लगेगा और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल लगेगा। जैसे आपका एग्जांपल नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 15 था। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो दोनों जगह आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल लगाना पड़ा था। या अगर ये एफडी कराया रहेगा तो सही है। तो ये एफडी जान ही रहे हो, एफडी जनरली बहुत कम ही लोग करा पाते हैं और बहुत सारे लोग तो एफडी मुक्त होते हैं। ठीक है ना, ज्यादातर लोग भाई, बहुत कम लोग जो होशियार लोग होते हैं, जो चतुर लोग होते हैं, वो अपना एफडी भी कराते रहते हैं ताकि वक्त आने पर उनको उनके पास एक अच्छा खासा इनकम हो, अपने बच्चों की जो है पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आने दें। ठीक है, एक होशियार गार्जियन की पहचान होती है एफडी कराना। चलिए आइए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 अब हम लोग समझ सकते हैं। थोड़ा सा अब चीजें क्रिटिकल होंगी, थोड़ा सा। x की पावर x अपान 1 प्लस x का होल स्क्वायर ये dx। अब आप ध्यान से थोड़ा सा समझेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए, नीचे देखिए आप और एक बार ऊपर देखिए, x देखिए और 1 प्लस x देखिए, और क्या करने की इच्छा कह रही है। ठीक है, जब इसको और इसको देखेंगे तो आपको आपको आपका मन कुछ करने का कहेगा। आपका मन ये कहेगा कि एक अगर हम जोड़ दें और एक हम घटा दें तो कोई दिक्कत, बताइए। ऐसा कुछ करने का मन कहेगा आपका। ठीक है बेटा, आप देखो, इसको देखिए और वो आप ऊपर वाले को देखिए, तो आपका मन कहेगा अगर मैं एक ऐड कर दूं और एक सब्ट्रैक्ट करके अलग कर दूं तो ये चीजें कट जाएंगी। यस बेटा, ध्यान दीजिए, इसको देखा आपने, ऊपर वाला देखा, तो आपका मन कहा कि अगर हम एक ऐड इसमें कर दें और एक सब्ट्रैक्ट करके अलग कर दें तो चीजें कट जाएंगी, है ना। तो अब यहाँ पे अलग कर देते हैं।
वन प्लस एक्स अपान क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे माइनस वन अपान क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगा दो, और यहाँ पे e की पावर एक्स और यहाँ dx। ऐसा करने पे देखो ये एक कैंसिल आउट हो गया कि नहीं बताओ, एक कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे देखो वन अपान वन प्लस एक्स, ध्यान से समझना, माइनस वन अपान वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 19 देखा था ना, अब ये क्वेश्चन नंबर 19 के जैसा हो गया है। ये फंक्शन है और ये डेरिवेटिव है, देखो बात को। अभी इसका इसका डिफरेंशिएशन यही आएगा, माइनस वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले आपने इसको मतलब नीचे वाला देखा और ऊपर वाला देखा, तो आपके मन में ये आया होगा कि एक जोड़ दिया जाए और एक सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो ऐसे अलग करने की चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो मन में जो बने, ठीक है, एक बार आप कर लो, ठीक है। जब आप कर दोगे तो यहाँ तक आ गया। अब यहाँ के बाद आने के बाद ये क्वेश्चन नंबर 19 के जैसा हो गया। ये फंक्शन है और ये डेरिवेटिव है, तो दो प्लेसेस पे यहाँ पर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल बन रहा है। ये क्वेश्चन ने भी एफडी करा रखा है, तो ये एफडी करा रखा है तो बहुत अच्छा है। तो अब e की पावर x का मल्टीप्लाई होने दो, e की पावर x का मल्टीप्लाई होने दो और अलग करने दो। e की पावर x का मल्टीप्लाई करके ऐसे अलग कर दो, ब्रेक कर दो, और यहाँ पर ये आपका फंक्शन है तो फर्स्ट होगा, बाकी ये आपका सेकंड होगा। अब आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल पता है, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन, यस बच्चों, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, का होल इंटीग्रेशन। नोट करते चलिए इसको, बस अगले स्टेप में ये स्वाहा होने वाला है, ध्यान दीजिए। इसका आप सभी लोग को पता है e की पावर x, तो e की पावर x अपान ये 1 प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस, देखो 1 अपान x का माइनस होता है, तो यहाँ पे 1 अपान 1 प्लस, इसको 1 प्लस एक्स को t मानना पड़ेगा ना, तो जब आप इसको t मान लोगे तो 1 अपान टी का माइनस 1 अपान टी स्क्वायर, तो एक माइनस यहाँ अंदर से मिलेगा और एक बाहर है, तो प्लस हो जाएगा, और अंदर 1 अपान टी स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बाकी की पावर एक्स का की पावर एक्स है ही माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर e की पावर एक्स dx। ये चीज बेटा कैंसिल आउट हो गया, ये आपका आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया? e की पावर एक्स अपान 1 प्लस एक्स प्लस। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो x अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर था, इसको देखा तो इसको देखा, तो कुछ करने की इच्छा हुई। क्या करने की इच्छा हुई? आप बहुत सारे लोग के दिमाग में आ गया रहा होगा कि सर 1 ऐड कर दो 1 सब्ट्रैक्ट कर दो फिर अलग कर दो, तो ये चीज दिमाग में आया, 1 ऐड करना 1 सब्ट्रैक्ट करना, तो मैंने कर दिया। ऐसा कर देने के बाद देखो ये फंक्शन और डेरिवेटिव वाला मामला हो गया, तो फिर जान गए यहाँ पर दो प्लेसेस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल बन रहा है, तो एक आपका कैंसिल आउट हो ही जाना है, ठीक है। और आपको अगर कोई भी समस्या आई हो तो आप कमेंट करके बताइए, हम आपका कमेंट लेकर आपको इसका डाउट जो है क्लियर करें। चलिए, राज कह रहे हैं यस सर, यही आया था दिमाग में, बहुत अच्छा बेटा, आता ही है यही चीजें। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं, कोई बेटा दिक्कत हो तो रिवर्स करके फिर 1-2-3 बार देख लीजिएगा, आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन समझते हैं, इसी के जैसा ही क्वेश्चन चल रहा है, तो इसी के जैसा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी इसी के जैसा है जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 पहले समझ लेते हैं।